मेरा लियारी लोग शुरू में कहते रहे कि प्रोपेगेंडा का जवाब है, लेकिन आई थिंक ये हकीकत है। तो हकीकत ही प्रोपेगेंडा का एक्चुअली जवाब होती है। इस फिल्म में हमने लियारी की रियलिटी दिखाई है। ये एक्चुअली एक कोलैबोरेशन है लियारी के लोगों के साथ। दनानीर पौरी होरी से लेके बड़ी स्क्रीन तक आने का सफ़र, फुटबॉल की एक प्लेयर बन के उस किरदार को निभाना, वो कितना डिफरेंट था। मेरा सिर्फ यही फोकस था कि मैं अफसाना बलोच के कैरेक्टर को और ऐसी बच्चियां जो रियल लाइफ अफसाना बलोच हैं, वो जब मेरा कैरेक्टर देखें तो वो रिलेट कर सकें और वो कहें इसने शी इज़ डन इट राइट। डुअल रोल्स एक्ट करना एक पर्टिकुलर फिल्म के अंदर, वो कितना चैलेंजिंग होता है? एक्चुअली ये ड्यूअल रोल्स तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं एक्चुअली। लाइक मी एज आयशा उमर भी, मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग रही है। मैं बहुत मुश्किलात से गुजरी हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू गुजर के मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। सो आई वुड से कि मैं तो रेजोनेट करती हूँ इस कैरेक्टर के साथ। काश मैं लियारी की हर लड़की को बचा सकती। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं नुक्ता और हमारे साथ आज वो कास्ट मौजूद है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। फिल्म रिलीज हो चुकी है मेरा लियारी। लोगों ने बड़ी बातें की, लोग कहने लगे कि धुरंधर के खिलाफ एक मूवी बनाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी क्लैरिफिकेशन भी बहुत पहले आ गई कि धुरंधर से पहले ही इसकी शूट मुकम्मल हो गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा उमर जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं और बहनाज बलोच का कैरेक्टर निभा रही हैं। साथ मौजूद हैं दनानीर मुबीन जो कि इसमें अफसाना बलोच का कैरेक्टर निभा रही हैं। ये कोच हैं, वो फुटबॉल सीख रही हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार स्टोरी है। आप जो फिल्म देखने जा रहे हैं उसको यकीनन मज़ा भी आ रहा होगा। जो नहीं गए उनको हम आयशा से भी पूछेंगे, दनानीर से भी पूछेंगे कि क्यों जाना चाहिए फिल्म देखने के लिए। पहले तो बहुत मुबारक हो, फिल्म रिलीज़ हो गई और छाई हुई है मेरा लियारी। लोग शुरू में कहते रहे कि प्रोपेगेंडा का जवाब है, लेकिन आई थिंक ये हकीकत है। ये किसी प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं है, बल्कि ये लियारी की एक एक्चुअल कहानी है। तो आप क्या कहेंगी एज ए जो ये कैरेक्टर आपने निभाया है कोच का, लियारी के अंदर रहना, लियारी के लोगों के दरमियान बैठना, लियारी के लोगों के साथ बात करना, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा आयशा? आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी ना कि ये हकीकत है, तो हकीकत ही प्रोपेगेंडा का एक्चुअली जवाब होती है। बिकॉज प्रोपेगेंडा इज़ अ फेक नैरेटिव एंड जो हकीकत होती है इट इज़ रियलिटी। सो इस फिल्म में हमने लियारी की रियलिटी दिखाई है, लियारी ऑथेंटिक लियारी दिखाया है। एक तो हमने वहीं जाके शूट किया, पूरी फिल्म ऑन लोकेशन शूट हुई है, इवन इंडोर सीक्वेंसेस, ताकि वो फील रहे। बिल्कुल सही। सो देयर नो सेट्स, ऑन लोकेशन। हमारी पूरी ऑडियो ऑन लोकेशन शूट हुई है एंड 70% जो हमारी कास्ट है वो लियारी की है। तो मैंने एक और जगह भी बोला था कि ये एक्चुअली एक कोलैबोरेशन है लियारी के लोगों के साथ, बिकॉज उन्होंने इतना साथ दिया। उनकी एनर्जी आपको इस फिल्म में नज़र आएगी। ऑब्वियसली फिजिकली तो नज़र आ रहा है लियारी, लेकिन जो इमोशन और जो एनर्जी है उस जगह की और स्पिरिट है वो भी आपको फिल्म में नज़र आएगी। एंड आई होप कि लोग रेजोनेट करें उस एनर्जी के साथ, क्योंकि वैसे तो ये लियारी की लड़कियों की कहानी है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये जो एक स्ट्रगल है ये पाकिस्तान की सारी लड़कियाँ इससे रिलेट कर सकेंगी और भी ममालिक की लड़कियाँ, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ यूनिवर्सल, आई वुड से नॉट स्टोरी बट यूनिवर्सल एनवायरनमेंट जो दुनिया में है कि देर आर लेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन and women are constantly struggling and fighting for equal opportunities, equal rights, for a voice. तो मैं कहूँगी ये तो पाकिस्तान दुनिया की ख़वातीन की कहानी है। It's a shared experience for women. सही। अच्छा दनानीर, पौरी होरी से लेके बड़ी स्क्रीन तक आने का सफ़र एक ऑब्वियसली एक पूरा एक तसलसल है, ड्रामा, देन उसके बाद एक बड़ी स्क्रीन पर डेब्यू करना और लोगों को दिखाना कि दनानीर जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई। ये बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल भी है। सो आप क्या समझती हैं ये जो सफ़र था, ये जो प्रोसेस था, किस तरह से आप चीज़ों को साथ लेके चली और क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपने कहा कि यार इस चीज़ को मिस नहीं करना और इस ट्रैक के ऊपर चलते हुए इस बड़ी स्क्रीन तक पहुँचना है? व्हाट वाज दैट? देखिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी, फ्रॉम दैट वीडियो टू नाउ डूइंग अ फिल्म फ्रॉम द सिल्वर स्क्रीन। आई थिंक वो एक जो एक्सपीरियंस था, जो जर्नी थी, मुझे नहीं लगता कि आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो कितनी स्पेशल है मेरे लिए। एंड आई थिंक जो आपने मिसाल की बात की है ना, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई रियली ट्रूली वांट पीपल टू नो कि अगर आप मेहनत करें और आप में टैलेंट है और आप अच्छी नीयत से काम करें तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप लगे रहें ना तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। एंड आई थिंक स्पेशली बच्चियाँ, स्पेशली जो माँ बाप देख रहे हैं, आप बच्चों को ट्रस्ट करें। माई पेरेंट्स ट्रस्टेड मी,
हमें कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है हम में से किसी का भी, बिल्कुल। बट माई पेरेंट्स ट्रस्टेड मी टू डू द राइट थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अल्लाह का शुक्र है मैंने अच्छे डिसीजंस लिए और काम मेहनत की, अच्छे फोकस से किया। माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, आई थिंक सारा क्रेडिट मुझे अगर देना हो किसी को तो मैं अपनी फैमिली को दूंगी। उन्होंने मुझे लेवल हेडेड रखा, दे डिडंट लेट मी लूज़ माई सेल्फ इन द केओस, क्योंकि बड़ा आसान है भटक जाना या कुछ गलत राह पे चल पड़ना, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल होता है ना, ज़िंदगी पूरी दुनिया खुल गई थी मेरे सामने। तो राइट डिसीजंस लेना, अच्छी नीयत से काम करना और पता होना कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, एंड देन यू स्टिक टू इट, और अच्छी नीयत से लगे रहो तो कहीं ना कहीं इंसान पहुंच क्या जाता है। बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी पूछना था कि बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखने के बाद और ट्रेलर भी देखने के बाद उन्होंने कहा कि दनानी तो इतनी प्यारी हैं और वो फुटबॉल खेलते हुए और वो पूरा सिनेरियो जो दिखाया गया, तो आपके लिए उस गेटअप में रहना और वो पूरा एक फुटबॉल की एक प्लेयर बन के उस किरदार को निभाना, वो कितना डिफरेंट था? लाइक ऑब्वियसली आप इससे पहले जो कैरेक्टर करती रही होंगी, ये उससे कितना डिफरेंट था ये कैरेक्टर फुटबॉलर कैरेक्टर का? तो बहुत डिफरेंट था, बोलने में भी, उसके मैनरिज्म्स में भी, जिस तरह की पर्सनालिटी है काफ़ी डिफरेंट था। लेकिन मुझे लगता है मेरी फेवरेट the most favorite thing about being an actor, being an artist is that I get to live different lives. और मुझे ये नहीं था कि मैं प्यारी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, मेकअप है नहीं है, Yes. बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, अच्छी लग रही हूँ, फ्रेम अच्छा रहे, मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे था कि ये मेरा कैरेक्टर है और मैं आई लॉक्ड इन माई कैरेक्टर एंड आई टोल्ड द डायरेक्टर आई विल डू व्हाटएवर यू वांट मी टू डू, आई विल एग्जीक्यूट दिस टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। और मेरा सिर्फ यही फोकस था कि मैं अफसाना बलोच के कैरेक्टर को और ऐसी बच्चियाँ जो रियल लाइफ अफसाना बलोच हैं, वो जब मेरा कैरेक्टर देखें तो वो रिलेट कर सकें और वो कहें इसने शी इज़ डन इट राइट। तो ये सिर्फ मेरा यही फोकस था थ्रू आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा आयशा, आपको हमने जो है वो खूबसूरत के रोल में भी देखा है, लोग आपको वहाँ भी जानते हैं और आपकी एक्टिंग को पसंद करते हैं। यहाँ पर हमने आपका एक बड़ा डिफरेंट किरदार देखा है कि आप एक तरफ एक मजबूत कोच भी हैं और एक तरफ आपकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है, जिसके अंदर आपके साथ भी कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात का सामना रहा है। तो वो जो डुअल रोल्स एक्ट करना एक पर्टिकुलर फिल्म के अंदर, वो कितना चैलेंजिंग होता है कि एक तरफ आप एक एक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दूसरा एक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली ये ड्यूअल रोल्स तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं एक्चुअली। लाइक मी एज आयशा उमर भी, मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग रही है, मैं बहुत मुश्किलात से गुजरी हूँ। माई चाइल्डहुड वाज वेरी टफ। मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 1 साल की थी, सो सिंगल पेरेंट, बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ देखी, बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू गुज़र के मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। सो आई वुड से कि मैं तो रेजोनेट करती हूँ इस कैरेक्टर के साथ। तो आई थिंक इस फिल्म में भी उसकी जो एक पर्सनल स्ट्रगल चली है इस कैरेक्टर की, और फिर वो उसकी वजह से वो वहाँ पहुँची है और कुछ सोच के आई है कि अब वो बच्चियों को कोच करना चाहती है। बेनाज जो आप फिल्म में देखेंगे, यू नो, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, बट यू नो वन थिंग आई वाज लिसनिंग टू दाना ने रिस्पॉन्ड टू योर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात कर रहे थे कि यू नो शी सेड मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मेकअप कैसा है, मैं कैसी लग रही हूँ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट करें ऑन कैमरा, चाहे वो एक्चुअली इवन थिएटर, कुछ भी हो जो शूट हो रहा हो, to have a really good makeup artist or stylist on set. And I think producers इस बात को importance ही नहीं देते कि अगर एक brilliant, talented, involved makeup artist होगा तो जो एक्टर्स हैं उनका काम 10 टाइम्स बेहतर होगा, एक्चुअली होगा। वरना वो बस यही सोचते रहते हैं यार मेरे को बाल नहीं ठीक कर रहा है, मैं खुद ठीक कर लूँ जाके, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, अच्छा लगना भी इम्पोर्टेंट है, आप बुरे भी नहीं आ सकते। अच्छा ये भी बताइए कि ऑब्वियसली आप लोगों ने फिल्म का एक पूरा टेन्योर गुजारा, साथ रहे, आप लोगों के लिए सबसे यादगार लम्हा क्या था मेरे लियारी को शूट करने के दौरान? जब हम वैसे जो हम एक्चुअल फुटबॉल की गेम शूट कर रहे थे ना, उसमें बड़ा मज़ा आता था क्योंकि एक तो मैंने प्रॉपर सीख लिया था। अच्छा। तो मैं वो भी कोशिश कर रही थी कि मैं ज़रा अच्छा सा खेलूं और वो जो बच्चियाँ थी मेरे साथ, दे वर वेरी 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 गुड। तो उनके साथ खेलना, उनकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना, वो मुझे
कुछ पास करती थी। बिल्कुल, फिर क्योंकि मैं हमें ट्रेनर ने बताया कि वो बच्चियां जो थी, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल थी, तो जब वो खेलती थी तो उनकी थ्रो में बड़ी पावर थी, तो वो आप कैसे टैकल करते थे उन चीज़ों में? प्रैक्टिस से कोशिश अच्छा। तो हमने की है। खैर वो बहुत ही अच्छा खेलती हैं, वो प्रॉपर ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि वो बड़ी अच्छी एनर्जी से गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलती थी। वाह, ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच दनानीर। हम ये चाहेंगे कि हम जाते जाते कोई पैगाम अपनी ऑडियंस को दें, ख़ास तौर पे ये बात कहें कि किस वजह से वो मेरा लियारी को देखें। ऑब्वियसली एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की फ़िल्म है, दूसरी वजह ये है कि हम वो कहानी दिखा रहे हैं जो शायद लियारी के बारे में पहले किसी ने तीसरी नहीं वजह देखी। ये है, चौथी वजह ये है दाना नीर की वजह से फिल्म देखें बिल्कुल इनकी ठीक है भाई, दनानीर की वजह से आप फिल्म देखें। साउथ एशियन वेमेन इन स्पोर्ट्स आई थिंक हमारा एक बड़ा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। हम कहीं जाने ही नहीं देते हमें स्पोर्ट्स में, एंड वेमेन इन जनरल। और आई थिंक पाकिस्तान की स्टोरी है, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की बच्चियों की स्टोरी है और हमने मेहनत की है, तो मेहनत का सिला तभी मिलता है जब उस मेहनत को कोई रिकग्नाइज करे, कोई देखे, कोई आपको कहे कि अच्छा काम किया है, तो जाए देखें। अगर अच्छा लगता है नहीं लगता वो अलग बात है, लेकिन आई थिंक हमें फिल्म इंडस्ट्री को स्पेशली ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, हम सबको मिलके। डिक्लाइनिंग है आई थिंक सिनेमाज, हमें चाहिए कि हम एक इतना खूबसूरत कल्चर है फैमिलीज़ का, इकट्ठे जाना है, एक एक्सकर्शन होती है, एक एक्टिविटी होती है, सब इकट्ठे जाते हैं, तैयार होते हैं, फिल्म देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वो उस 2-3 घंटे के लिए आप दुनिया से कट जाते हो, अपनी रियलिटी से कट जाते हो, आप एक एक फिल्म की दुनिया में होते हो। आई थिंक वो कल्चर वापस आने की भी ज़रूरत है, तो उस वजह से भी देखें। बाकी आपने वजूहात बता दी हैं, उस क्या वजह बात से है, भी देखें। बहुत सारी वजूहत है फिल्म देखने की, तो जाइए और मेरा अगर लियारी को अच्छी ना देखिए। लगे ना लगे किसी तो रीजंस की वजह से, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि तो अगली माफ़ी। दफा अगली और अच्छी फिल्म बनाएं। बेहतर करें। वैसे मुझे लगा था आप कहेंगे कि ना अच्छी लगे, फिर भी आपने कहना अच्छी लगनी चाहिए नहीं आपको। नहीं प्लीज ऐसा- सच बोलें, तो और लेकिन ज़्यादा सच नहीं बोलिएगा, थोड़ा सच बोलिएगा अगर अच्छी ना इज्जत लगे। रख लें। मेहनत बहुत किया हमने। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जाइए फिल्म ज़रूर देखिए और दनानीर के काम को देखिए, आयशा के काम को देखिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा का किसी सवाल नहीं का जवाब नहीं है ये फिल्म, लेकिन ये देखिए कि वाकई लियारी में एक्चुअल होता क्या है, और लियारी में अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। वहाँ बॉक्सिंग भी है, वहाँ का जो कल्चर है उसमें सब कुछ पिन्हा है। तो आपने जाना है, एंजॉय करना है फिल्म को, और पाकिस्तान की बात करनी है। आपने लोगों को बताना है कि मेरा पाकिस्तान, मेरा लियारी कैसा दिखता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।